अब हम देखते हैं दैट इज कॉलम के बारे में। कॉलम्स मतलब हमारे स्ट्रक्चरल कॉलम नहीं, इस एमएस प्रोजेक्ट के अंदर जो कॉलम्स होते हैं ना, जैसे ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, इनके बारे में कॉलम्स की सेटिंग्स थोड़ी सी जरूरी होती है, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो थोड़ा, तो यू कैन डिफाइन इट इन आइदर वेज, ठीक है ना, आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहली बात होता है कॉलम को ऐड करना। देखो कभी भी अगर आप कोई प्रोजेक्ट खोलो और अगर वैल्यूज ऐसे आ रही है जैसे यहाँ पे हैश 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 लिखा हुआ है, दैट जस्ट मींस कि वो जो वैल्यू है ना वो सेल के अंदर फिट नहीं हो रही, तो आप सिंपली इसको पकड़ के इधर उधर कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, या नहीं तो इन पर डबल क्लिक कर दो। ये जो डबल हेडेड एरो आ रहा है इस पर डबल क्लिक करोगे तो अपने आप को बेस्ट फिट कर लेगा, मतलब वो वैल्यूज को उसमें फिट कर लेगा, ठीक है ना। तो आप अगर आपको ऐसा देखना हो तो आप उसको कर सकते हो, क्योंकि जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा उतना ज्यादा आपको दिक्कत है, ठीक है ना। कॉलम में दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लेट्स से एक कॉलम नया ऐड करना, ठीक है, तो जहां पे भी आपको नया कॉलम ऐड करना है ना, तो ये पहले ध्यान रखना कि कौन से कॉलम के आगे या कौन से कॉलम के पीछे ऐड करना है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। जैसे लेट्स से मेरे को ड्यूरेशन और स्टार्ट के बीच में कुछ डालना है, एक नया कॉलम डालना है, तो जब भी जिसके भी पहले डालना होता है ना, हम उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। जैसे स्टार्ट से मुझे पहले डालना है, तो मैं स्टार्ट पे राइट क्लिक करूंगा एंड आई विल सेलेक्ट इंसर्ट कॉलम। इंसर्ट कॉलम के बाद ये सीधा मुझसे पूछेगा कि आपको कौन सा कॉलम इंसर्ट करना है। लेट्स से मैं ले लेता हूँ कंस्ट्रेंट टाइप वाला। तो ये मैंने जैसे ही CONS लिखा तो इनके पास जो भी वैल्यूज थी वो आ गई, ठीक है, जो भी इनके पास अवेलेबल टेबल्स थे, कॉलम्स थे, वो आ गए। तो मैं लेट्स से कंस्ट्रेंट टाइप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कंस्ट्रेंट टाइप आ गया, दैट इज ये एज सून एज पॉसिबल है, ये एज सून एज पॉसिबल है, इनके बारे में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो सारे टेबल्स आ गए। एक तरीका और होता है टेबल्स को चूज करने का, सॉरी कॉलम्स को चूज करने का, वो होता है आप यहाँ पे नीचे देखो, आपके पास एक रो है, आप इसको इधर खिसकाओ, दैट इज आपके स्क्रॉल बार को, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऐड न्यू कॉलम का एक ऑप्शन है, इसके आगे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करो, आप यहाँ से भी कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है, आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए जैसे परसेंट कंप्लीट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास परसेंटेज कंप्लीशन आ जाएगा कितना कितना है, और अभी भी एक ऐड न्यू कॉलम आगे है ही, तो आप जितना भी चाहो ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। पर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको जिस फील्ड की जरूरत हो वही फील्ड है, ठीक है। दूसरा होता है चीज को मूव कराना, कॉलम को मूव कराना। आप कॉलम को मूव कैसे करा सकते हो, ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज कंप्लीट यहाँ ना दिख के कहीं और दिखे, या गलती से लेट से जैसे आपसे यहाँ ऐड हो गया, जो कंस्टेंट टाइप है लेट से यहाँ ऐड हो गया और आप उसको कहीं दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हो, आप यहाँ नहीं रखना चाहते इसको, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, हेडिंग वाला जो नाम है वहां जाओ, तो वहां आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है ऐसा ब्लैक कलर का, जैसे आप क्लिक करोगे सेम एक्सेल जैसे अपन काम करते थे, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ अब देखो मेरे पास एक 4 हेडेड एरो आ गया है, इसका मतलब कि मैं इसको क्लिक करके किधर भी ड्रैग करके ले जा सकता हूँ। तो मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा आई कैन ड्रैग इट एनीवेयर, ठीक है ना, मैं इसको जिधर ड्रैग करना है मैं उधर ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो नीचे एक ग्रे कलर की लाइन आ रही है, तो ये ग्रे कलर की लाइन आप जहां छोड़ोगे ये वहां पे फिक्स हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ मैं इसको ड्रैग को छोड़ता हूँ, क्लिक को छोड़ता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इट इज एन क्वाइट इजी वे, अगर आप लोगों को एक्सेल का थोड़ा आइडिया है तो यू कैन इजीली डू इट है, ठीक है। बट कौन सी चीज रखनी है कौन सी चीज नहीं रखनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से करना, जैसे आपको कंस्टेंट टाइप रखना है तो आप कंस्टेंट टाइप लेके चलना, वर्क कंप्लीशन चाहिए तो वर्क, कॉस्ट चाहिए तो कॉस्ट, सब एक जगह रखोगे तो इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। आप उस हिसाब से भी चीजों को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। लेट से ज्यादा खींची पची हो गई है, आपको यूं करना है कि भाई कचरा बहुत ज्यादा हो गया, मेरे को कोई एक दो कॉलम नहीं देखने, उनकी जरूरत नहीं पड़े, जैसे लेट से यहाँ पे आपको वर्क आवर की जरूरत नहीं पड़ रही, तो वर्क आवर को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, आपके पास एक हाइड का ऑप्शन आता है, दैट इज हाइड कॉलम, आप इसको कॉलम को हाइड कर सकते हो। अगर फिर से लाना है तो सिंपल कंट्रोल प्लस जेड करो, वो फिर से आ जाएगा, दैट इज अंडू, ठीक है ना। तो यहाँ राइट क्लिक हाइड, आप उसको उस हिसाब से कर सकते हो। ध्यान रखना आप जो भी चेंजेस कर रहे हो इस टेबल के अंदर, और अगर आप सेव कर रहे हो और आप अगली बार फिर से इस प्रोजेक्ट को खोलोगे तो आपको यही फॉर्मेट मिले सामने जो आपका है, दैट इज एक कंस्टेंट टाइप ऐड है, एक वर्क कंप्लीशन ऐड है और एक आपका वर्क वाला हाइड है, ठीक है, तो आपको वो मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे ही पैटर्न को हमेशा देखना चाहते हो, आप इसको सेव करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। आप वो सिंपली कैसे कर सकते हो, आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंस्टेंट टाइप को सेव करना पड़ेगा, ये जो भी आपने चीज बनाई है उसको आपको सेव करना पड़ेगा। तो टेबल्स में जाओ, ठीक है, व्यू के अंदर जाके टेबल्स में, और यहाँ पे आ रहा है सेव फील्ड्स एज अ न्यू टेबल, आप इन सारी फील्ड्स को एक न्यू फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, पूछा नाम भेज, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी वर्क परसेंटेज कंप्लीशन एंड कंस्टेंट टाइप लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर एंड ऑन, मतलब परसेंटेज भी है और इसमें कंस्टेंट टाइप भी, मैं इसको ओके कर दूं, ठीक है। अब ये सेव हो गया। अगर अभी मैं टेबल में जाऊं तो आप देख सकते हैं कस्टम नाम की हेडिंग और आ गई है, और उसके अंदर पर डॉट कॉन का मेरा टेबल आ गया। आप अगर आपको ये टेबल देखना तो ये देखो जो आपने सेट किया आपके हिसाब से, और नहीं तो आप कॉस्ट देखना चाहते हो तो कॉस्ट देखो, ठीक है, वेरिएंस देखना वेरिएंस देखो, एंट्री देखना तो एंट्री देखो, आपके हिसाब से जो भी आपको देखना आप उस हिसाब से इन चीजों को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो ये कॉलम की बेसिक सेटिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। अभी हमारे पास और कुछ कॉलम्स की सेटिंग्स है, वो भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि लेट्स से ये एक कॉलम है कोई पर्टिकुलर स्टार्ट
डेट वाला हमारा कॉलम है, मैं इसको अगर टोटली ऊपर क्लिक करूं या नहीं तो यहाँ स्टार्ट के ऊपर राइट क्लिक करूं, ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है ना। उसमें मैंने हाइड और ये तो बता रखा है आपको। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो रैप और एक आता है फील्ड सेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले फील्ड सेटिंग के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा फील्ड सेटिंग पे, मेरे पास एक और बॉक्स आ जाएगा, ठीक है ना, देयर विल बी अनदर बॉक्स। और ये फील्ड की सेटिंग्स के बारे में कि इसके अंदर जो चीजें हैं, जो शेल्स हैं, उनके बारे में आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे टॉप पे क्लिक किया है, तो ये टॉप के बारे में जनरली बता रहा है कि टॉप का फील्ड का नाम जो है वो स्टार्ट है, ठीक है, और आप उसका टाइटल चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या करता है एमएस प्रोजेक्ट, वही फील्ड का नेम लेकर रखता है टाइटल, ठीक है, पर आप यहाँ चेंज कर सकते हो। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे करंट स्टार्ट डेट, ठीक है, और अगर मैं इसको ओके करूंगा तो वहां पे वो नेम चेंज हो जाएगा, करंट स्टार्ट डेट, ठीक है ना। तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। फिर से राइट क्लिक करता हूँ, फील्ड सेटिंग में जाता हूँ और लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उसके नीचे आ रहा है अलाइन टाइटल। टाइटल को कैसे अलाइन करना है, जैसे आप एक्सेल में करते हो वैसे ही है। जैसे कि अगर आप सेंटर में रखना चाहते हो तो सेंटर में रखो, लेफ्ट में इंडेंट रखना चाहते हो तो लेफ्ट में रखो, राइट में इंडेंट रखना चाहते हो राइट। अगर मैं सेंटर में रखूंगा तो वो सेंटर में रहेगा। सिमिलरली आप डाटा को भी अलाइन कर सकते हो, ठीक है ना। डाटा मतलब जो नीचे आपका सारा का सारा चीज चल रहा है, ठीक है। तो सिमिलर दैट यहाँ क्लिक करके आप उसको सेंटर भी कर सकते हो। इसमें एक्सेल जैसे कहीं पे हमारे लिए होम टैब नहीं आता जिसमें जाके हम उन चीजों को सेंटर कर ले, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना है हमको, सिंपली राइट क्लिक करना है उस कॉलम पे, फील्ड सेटिंग में जाना है और आप उसको सिंपली अलाइन डाटा में जाके सेंटर करना चाहते हो सेंटर कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो। यहाँ पे विड्थ आती है, आप कॉलम की विड्थ सेट कर सकते हो, आपको कैसे विड्थ सेट करनी है। पर देखो गाइस, ये सही तरीका नहीं होता क्योंकि हमें कभी पता नहीं होता है कि 10 विड्थ कितनी है या 12 विड्थ कितनी है, ठीक है ना। वी डोंट नो अबाउट द नंबर। एक बहुत अच्छा तरीका होता है, दैट इज नोन एज बेस्ट फिट हियर। बेस्ट फिट मतलब जैसे 7 जनवरी आधा कटा हुआ है तो ये पूरा का पूरा अब इसके अंदर आ जाएगा अगर मैं बेस्ट फिट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं बेस्ट फिट पे क्लिक करूंगा, 7 जनवरी 2013 पूरा का पूरा उसके अंदर सेट हो गया। और देखो सब कुछ सेंटर भी हो गया, ठीक है। मैं क्योंकि मैंने सेंटर कर रखा था तो एवरीथिंग इज नाउ इन सेंटर, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हो। राइट क्लिक करके फील्ड सेटिंग में जाके यू कैन वर्क विद ऑल द थिंग्स। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन और था, दैट इज हेडर टेक्स्ट रैपिंग। हेडर टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? रैपिंग मतलब अगर आप लोगों ने एक्सेल और वर्ड पढ़ा है तो ये रैपिंग वो नहीं है, ठीक है ना, एमिनम वाली नहीं है, ठीक है। ये रैपिंग वो है कि अगर जगह छोटी है आपके पास तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से मेरा यहाँ पे टिक है, ये पहले से मैं इसको ओके कर देता हूँ। और अगर इसमें कॉलम को नैरो करने जाऊं मैं, ठीक है, और थोड़ा सा मैं नैरो कर देता हूँ, तो आप देखो जो आपका नाम है ना, करंट स्टार्ट डेट, वो रैप हो जाता है, मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक आ जाता है। अगर मैं राइट क्लिक करके फील्ड सेटिंग में जाता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ तो आप देख सकते हो वो नाम आपको दिखेगा ही नहीं, आधा कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, राइट क्लिक करके फील्ड सेटिंग, आप इसको हेडर टेक्स्ट रैपिंग को हमेशा ऑन रखो, ठीक है ना। और इसको यहाँ से आप टूल बार को भी हल्का सा नीचे ला सकते हो अगर आप उसको पूरा देखना चाहो तो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपके पास 3-4 कॉलम एक साथ पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप उनको रैपिंग करके आराम से सबको पास पास में लाके देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास ज्यादा जितना है, क्योंकि एरिया यहाँ पे आपको कम मिलेगा, ठीक है, तो आप उस हिसाब से उन सारी चीजों को सिकुड़ा के पास में रख सकते हो और सिकुड़ के आप आराम से एक जगह पे उन सारी चीजों को देख सकते हो। थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आएगी नो डाउट, पर कोई एक तरीका है, ठीक है ना, देयर इज एन वे टू डू इट, ओके। नाउ द अदर थिंग इज कि अगर मेरे को पूरा का पूरा कॉलम को ही रैप करना है, कॉलम की जो वैल्यूज है उन सबको रैप करना है, जैसे यहाँ पे फरवरी जो फैब है और जो जनवरी है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या कट रही है, हेडिंग तो सही होगी, रैप होगी, पर बाकी नीचे वाली चीजें रैप नहीं हुई। तो अगर वो करना है तो उसके लिए क्या करना है, लेट्स से उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और एक नया कॉलम ऐड कर देता हूँ। उस कॉलम का नाम वही लेट्स से कंस्टेंट टाइप रख देते हैं अपन लोग, ठीक है। अभी देखो सारी चीजें यहाँ पे मेरी क्या है, रैप नहीं है, सारी फंसी हुई है। तो आप सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ पे आपके पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे सारी के सारे हमारे कॉलम्स क्या हो जाएंगे, रैप हो जाएंगे और आप पूरी की पूरी चीज देख सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज एन अनदर वे टू डू इट। पर इसमें क्या हो जाता है, आपकी टेबल थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्यों? क्योंकि आपकी जो रो की साइज है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो राइट क्लिक करके अभी देखो आप रैप टेक्स्ट ऑन है, कैसा पता लग रहा है, आप उसके आइकन के आगे देखो एक ग्रीन बॉक्स बना हुआ, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो ऑन है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो उस हिसाब से चेंज कर सकते हो आप उसको, ठीक है ना। राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट करना है तो रैप, नहीं करना है तो आप उस पर क्लिक कर दो, वो उस हिसाब से अपने आपको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। वो एडजस्ट करके अपने आप को चेंज नहीं करेगा, अगर आप यहाँ पे डबल बार क्लिक करके इसको ऊपर नीचे करोगे तो देन इट विल चेंज, ठीक है ना। तो आइदर वे यू कैन वर्क, ठीक है ना, आप जैसा कम करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। मैंने अभी कंट्रोल सेट किया तो अपन फिर से बैक आते हैं, ठीक है। तो ये अपने कॉलम्स को चेंज करने का तरीका, ठीक है ना। तो क्या तरीका मैंने बताया अभी, एक तो एडिंग करना बताया था मैंने, राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करके ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो ऐड न्यू कॉलम से, ठीक है। आप कॉलम्स के ऊपर राइट क्लिक करोगे, फील्ड सेटिंग्स में जाओगे, जैसे यहाँ पे तो कोई डाटा है नहीं, मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके आप अगर फील्ड सेटिंग्स में जाओगे, एक सेकंड, मेरे सामने एक ऑप्शन आ गया है, हाँ ठीक है, राइट क्लिक करके फील्ड सेटिंग में जाओगे तो यू हैव अ बंच ऑफ ऑप्शंस हियर।
आप उस हिसाब से अपना कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या था, आप राइट क्लिक करके यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर सकते हो। रैप टेक्स्ट करने से क्या होगा, सारी की सारी चीजें एक शेल के अंदर आपको दिखेगी, जैसे इस तरीके से, ठीक है ना। ये हमारा थी कॉलम की सेटिंग, जो मैंने तुमको बता दी, इंपॉर्टेंट होगी जब तुम कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करोगे तो तब तुमको ये एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो।